तो ये है बैटिंग कार्ड और इसके बाद आने हैं राजीव, जिन्होंने जो धमाका किया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 100 रन बनाए थे 32 गेंदों में, वो अभी तक याद है लोगों को। तो अब प्रदीप की विकेट का भुगतान भरपाई करनी होगी राजीव को, पर थोड़ा गेम आगे बढ़ाना होगा। 5 ओवर में 42 बुरा स्कोर नहीं है, 9 विकेट हाथ में है, पर अपने जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन लंबे टोटल की करेंगे तो फिर आप मजबूर होंगे गलत शॉट मारने के लिए। फिलहाल अब मैं हूं अतुल वासन और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ गए अजय मेहरा। अजय, स्वागत है आपका। अब तक की क्रिकेट जो घटी है, क्या देखा आपने ऐसा खास? शुक्रिया अतुल, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, बहुत मजा आया, खासकर जो कुछ बढ़िया शॉट्स देखने को मिले। ऐसा जैसे आप बात कर रहे थे, बढ़िया विकेट है, अच्छी उछाल है, जिसके कारण आप स्क्वायर ऑफ दी विकेट काफी खेल सकते हैं। फिलहाल नीचे चलते हैं जहाँ पे बाउंड्री साइड पे गेलन है और देखते हैं उनके साथ कौन है। Chennai Rhinos versus the Karnataka Bulldozers. I am your host Galen Mendonca on the field right here और मेरे साथ है the gorgeous Kriti from the Karnataka Bulldozers, absolutely cheering your team. Off to a great start. एक विकेट का लॉस हुआ है, कैसे लग रहा है? You feeling confident about the semi-finals? I am very confident. टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. I think they've been practicing day in and day out. They've been sleeping on time, waking up on time like good children. So I'm really hoping it pays off. Absolutely, and they've hit another big shot out there. Must be so happy about this. All right. क्या लगता है? Who are we going to see at the finals? The first question, I'm going straight to that. I think it's the Karnataka and the Telugu Warriors versus Karnataka Bulldozers. All right, you guys are competing with nobody. You're competing with yourself. Yes, just ourselves. It's about making our own game better each time. Absolutely. क्या लगता है? If you had to bet your money on any one player from your team, वो कौन इंसान होगा? Actually, एक के ऊपर point करना मुश्किल है because we've got 3 very good players. We've got Rahul, we've got Pradeep, and we've got Rajiv. Dhruv is also an excellent player. Oh God! So basically the whole team. Yes, it's teamwork. That's why it works out for us because all of them play together. All right. अगर आप अपने टीम को कोई भी एक pep message देना चाहेंगे, what would you like to give them? What advice would you like to give them? Think good, do good, and good will happen. Do good and good would happen. That's the advice from the lovely Kriti. Thank you so very much for joining us. It's back to commentary. शुक्रिया जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये इंटरव्यू और मजा आ रहा है इनको भी और हमें मजा आ रहा है जिस प्रकार का अभी तक संघर्ष देखने को मिला इस पहले सेमीफाइनल में। दो बहुत ही मजबूत टीमें, 2 बार चैंपियन रही है चेन्नई राइनोज की टीम, 2 बार रही है कर्नाटका बुलडोजर्स। ये नहीं भूलना होगा डिफेंडिंग चैंपियन भी है कर्नाटका बुलडोजर्स। फिलहाल थोड़ी सी दिशा में चूकते हुए यहाँ पे विष्णु, स्पिन पे काफी निर्भर किया है अभी तक जीवा ने, ज्यादा पेस नहीं दे रहे, यही कारण है गति को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं। पर जैसे अतुल भी कह रहे थे, ध्रुव बहुत बढ़िया उनकी औसत है, परिपक्व खिलाड़ी है इस सीसीएल में, जब भी बैटिंग करने के लिए आए हैं अपना कारनामा दिखाया है, कितने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आज टॉस जीता चेन्नई राइनोज के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, पर अच्छी चीज है कि राहुल ने एक छोर संभाल के रखा है 20 पे भी खेलते हुए, अभी भी डिसीजन पेंडिंग। पर याद शारीरिक भाषा देखे तो ऐसा लग रहा था कि शायद क्रीज में पहुंच चुके हैं, पर कई बार डायरेक्ट हिट होती है तो कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट और तभी शायद उस अपील में भी इतना जोश नजर नहीं आया, इतनी कोई ऊर्जा नजर नहीं आई। नॉट आउट होना चाहिए निर्णय, और जी हाँ, ये निर्णय थर्ड एम्पायर का, तो कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी हानि नहीं। जैसी कंडीशंस हैं कर्नाटका बुलडोजर्स की और जो बैटिंग लाइनअप उनके पास मौजूद है, जरूर चाहेंगे कम से कम यहाँ पे 170-80 रन बनाएं। और सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबला है, प्रेशर हमेशा रहता है जब आप चेज करते हैं। खेमा ये कर्नाटका बुलडोजर्स का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे है। छह ओवर की समाप्ति 49 पे कर्नाटका बुलडोजर्स।
After 6 overs, Karnataka Bulldozers 49 for 1. तो ये कहानी रही है अभी तक पावर प्ले की। अगर औसत देखे, बहुत ही जबरदस्त 8 की औसत से रन बनाए हैं, 49 रन बनाए हैं, 1 विकेट गंवाए हैं, 8 चौके लगाए हैं अभी तक, और ये दर्शाता है कि बढ़िया विकेट है। अगर आप खड़े रहेंगे, रन ही रन है, तेज आउटफील्ड भी है। मशहूर तमिल फिल्म स्टार राधिका यहाँ मौजूद है चेन्नई के खेमे में, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ये भी रहेगा। बड़े बड़े सितारे जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है सीसीएल। सीजन 5 है, पहले सीजन से ही एकदम से लोगों ने जिस तरह से इस इनिशिएटिव को, इस खेल को पसंद किया है ऑल ओवर इंडिया, और फिर धीरे धीरे टीमें जो हैं इसमें ऐड हुई हैं। अतुल, हर खिलाड़ी का अलग अलग तरीका रहता है कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने का, अपना बढ़ाने का, क्योंकि क्रिकेट में कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है। बेशक आप बैट्समैन हो या फिर गेंदबाज, जब आप खेलते थे तो आप किस प्रकार अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे? कॉन्फिडेंस काफी कुछ एक गेंदबाज का कप्तान के हाथ में भी रहता है, मुझे लगता है। आपकी फॉर्म तो रहती है, आपका रिदम जो होता है गेंदबाज के लिहाज से मैं बात करूं, बैट्समैन के बारे में आप ज्यादा बताएंगे। गेंदबाज का तो रहता है अगर इंजरी फ्री है तो आप सिर्फ अपने रिदम पे कंसंट्रेट करें और फिर एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, क्योंकि अगर आप जब यहाँ तक खेल रहे हैं तो कुछ तो आप में दम होगा ही, और फिर अपने आप बेसिक्स को अगर करें फॉलो जैसे आपने सीखा है, और जस्ट आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली उसी रिदम में आ जाती है, और फिर सारे ऑफ कटर, लेग कटर जो भी करना चाहें हो जाता है। जब आप ज्यादा परेशान होते हैं और ओवर एनालाइज करते हैं, कुछ दिक्कत रहती है, उसमें फिर आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, वहां मुसीबत आती है। और फिर अगर कप्तान की सपोर्ट ना हो, आपका जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है और कप्तान आपको सपोर्ट ना करे, आपको वो फील्ड ना दे, आपको जहां गेंदबाजी करानी है वहां ना करवाए, तो काफी कुछ गेंदबाज का करियर तो कप्तान के हाथ में भी रहता है। बहुत बढ़िया बात कही अतुल आपने। मुझे लगता है कि अब जो युवा दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, काफी कुछ समझ सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बतौर एक बैट्समैन बहुत जरूरी है कि अगर आप पिछले मुकाबले में रन करके आए हैं और जब आप मुकाबले से पहले जाते हैं, थोड़ा नॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर गेंद मिडिल ऑफ द बैट आ रही है तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जरूर बढ़ता है, और वो हर बैट्समैन के साथ होता है। जब आप अंदर आते हैं, जब टाइमिंग सही बैठता है, तो आपको अब एकदम लगता है कि जी हाँ, आज शायद अगर मैं बने रहूंगा क्रीज में, अगर समय व्यतीत करूंगा, रन बना सकता हूं। और वही सोच रहे हैं अभी राहुल भी और ध्रुव भी। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बल्लेबाज का अलग एक एटीट्यूड रहता है। अगर बात करी जाए, सुनील गावस्कर मैक्सिमम अगर नेट प्रैक्टिस में 5 या 10 बॉलें खेलते थे वो, और बैटिंग से पहले नॉकिंग नहीं करते थे वो। उन्होंने जो बैटिंग की है वो बीच में ही की है, और कई खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी हैं, विराट कोहली मैं देखता हूँ 2-2 घंटे नेट करते हैं, 1-1.5 घंटा पहले बैटिंग, मीडियम पेसर्स पे। तो हर एक बैट्समैन का अपना अलग एक फ्रेम ऑफ माइंड रहता है, किस तरह से अपने आप को अपने प्रिपेयर करता है। फिलहाल अब एंगल बदलते हुए यहाँ पे अब आ रहा, जो कि अच्छी सोच है, क्योंकि या तो टर्न यहाँ पे नहीं मिल रही, गेंद स्किड कर रही है, जो घास की सतह, घास है सतह के ऊपर, उसके कारण गेंद ज्यादा ग्रिप नहीं कर रही, स्किड कर रही है। तो ये अच्छी सोच है कि अब एंगल बदल के राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा रूम नहीं मिल रहा बैट्समैन को अब अपने हाथ खोलने का। राहुल हालांकि अब आक्रामक शैली में खेलते हैं, आज उसी अंदाज से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ खूबसूरत चेहरे भी ये मुकाबला देखते हुए, सेलिब्रिटीज दोनों टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। पर ये अच्छी चीज है, अगर कम से कम बाउंड्री नहीं आ रही, आप स्ट्राइक रोटेट करिए। 7 ओवर की समाप्ति, 55 पे 1। सात ओवर की समाप्ति के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स 55 पे 1।
टॉस जीता था चेन्नई राइनर्स के कप्तान जीवा ने आमंत्रित किया था कर्नाटका बुलडोजर्स क्योंकि इस पहले सेमीफाइनल में वो पहले बल्लेबाजी करें। बहुत ही बढ़िया ये वातावरण यहाँ पे अब राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में। इसके बाद अब दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा मुंबई हीरोज और तेलुगु वॉरियर्स के बीच में, और उस मुकाबले में यही उम्मीद है कि अब ज्यादा और तादाद में दर्शक आएंगे। तेलुगु वॉरियर्स होम टीम है, काफी सपोर्ट है, कुछ बड़े नाम खेल रहे हैं, कुछ बड़े बड़े स्क्रीन के अब सितारे खेल रहे हैं उस मुकाबले में। आर्या ने अपना स्पेल कंप्लीट कर लिया है, 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। उनकी इकॉनमी 7 से ऊपर। राधिका भी प्रोत्साहन देती हुई अपनी टीम को, चेन्नई राइनर्स को। काफी बड़ी एक्ट्रेस है तमिल की। चेन्नई राइनर्स के लिए अगर आप देखें, आ रहे कि मैं बात कर रहा था, 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। जीवा ने 2 ओवर डाले, 18 रन खर्चे हैं, और विष्णु 1 ओवर में 7 रन। तो 3 गेंदबाजों का प्रयोग किया अभी तक, पर यह बढ़िया शॉट यहाँ पे खिलाड़ी टीम में तैनात। पर देखिए कितना बढ़िया टाइमिंग और क्रीज की गहराई का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया। और अच्छी बात यह है कि जोर से मारने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल बॉल को बैट पे आने दिया और प्लेस किया। मैदान बिल्कुल एकदम बिलियर्ड्स टेबल की तरह है, ग्राउंड आउटफील्ड बिल्कुल फास्ट है एकदम। तो बढ़िया शुरुआत इस पहले सेमीफाइनल की, इस ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल सीजन 5 फाइनल की। और बाउंड्री गिफ्ट दिया विष्णु ने, फुल टॉस कंट्रोल नहीं कर पाए, बिल्कुल परोस के दे दिया एक तोहफा। पर क्या बढ़िया कलाइयों का प्रयोग, और ये खासियत है। अगर आप ध्रुव की बात करें, जो बड़ा खिलाड़ी रहता है वो हमेशा गैप ढूंढने में सफल रहता है, और ये एक कला है ध्रुव में। अभी अभी आए हैं, मात्र 5 गेंदों का सामना किया है, पर कितनी आसानी से आप गैप भेजने में सफल रहे। इस बार ज्यादा रूम नहीं, टाइमिंग भी सही बैठा रही, काफी आगे निकला है यहाँ पे राहुल, पर अंत में अपनी क्रीज में आते हुए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी तालमेल में कमी। देखिए किस प्रकार ऑस्टम की लाइन पे गेंद थी, अब उसको बैकफुट पे खेलने का प्रयास किया, टाइमिंग सही बैठा नहीं, पर अंत में अब पूरा जद्दोजहद की, एड़ी चेड़ू का जोर लगाया वहां पे अब राहुल ने, और अपनी क्रीज में वापस आए। पर ये क्लास है, देखिए फिर से बहुत ही बढ़िया स्टॉप डीप में, तारीफ करनी होगी। पर एक बार फिर गजब की शॉट ध्रुव द्वारा। देखिए सभी खिलाड़ी जानते हैं कि करो या मरो वाला मैच है ये, तो इसीलिए एफर्ट आप देखेंगे। जब आज नहीं किया तो फिर अगले सीजन तक इंतजार करनी पड़ेगी। 1 रन भी बचाया, और हमने देखा कि कितने करीब मैचेस गए हैं। लास्ट गेंद पे भी 2 मैचेस का नतीजा निकला है, तो 1 रन भी बचाना काम की बात है। पर यहाँ पे जब भी मौका मिल रहा है, जब भी अवसर मिल रहा है ध्रुव को, वो कोई मौका गवा नहीं रहे। देखिए किस प्रकार बैकफुट पे गए, सीधे बल्ले से खेला, जबरदस्त शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। इससे पूर्व हमने देखा था ऑन साइड पिच को खेलते हुए, पर इस बार कितनी आसानी से खेला। जब तक ध्रुव बने रहेंगे क्रीज में, एक चीज स्पष्ट है कि कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए रन आते जाएंगे। ये उनमें कला है। 27 रन भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध नाबाद रहे थे, बंगाल के विरुद्ध 39, तेलुगु के विरुद्ध 40, तो लगभग हर मुकाबले में रन बनाए हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो यही कारण कि 3 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ध्रुव। 1 रन और मिलता हुआ 8 ओवर की समाप्ति, 67 पे 1।
पॉजिटिव होम्योपैथी एक बहुत ही बढ़िया पहल। अब हर छक्के के लिए जो मुकाबले में लगेगा 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे विद्या फाउंडेशन के लिए। Be the change that you wish to see in this world कि किस प्रकार जो नन्हे बच्चे हैं जो कि पीड़ित हैं जन्म से ही। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सबसे अच्छा इंसान बनने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आपने मुझे जीने के लिए नया मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्यार के साथ वजिया। Rudaya, Cure a Little Heart Foundation, putting a smile back. जरूर आप भी डोनेट करिए क्योंकि एक बहुत बढ़िया पहल है 100 Hearts इनिशिएटिव जो कि अब एस्टैब्लिश हुई थी 2005 में। जो नन्हे मासूम बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं जिनको बचपन से ही हार्ट डिसीज है उनके इलाज के लिए ये पैसे जाएंगे। और बिग ब्रदर फाउंडेशन ने भी बहुत बढ़िया कार्य किया है, 1000 रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं। हर रन जो स्कोर होता है, सचिन जोशी जो कि तेलुगु वॉरियर्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं उनकी अब ये फाउंडेशन। फिलहाल अब आगे बढ़े यहाँ पे ध्रुव, बहुत बढ़िया गेंद। अशोक आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए आर्य के स्थान पे। आर्य ने अपना स्पेल पूरा कर लिया, लेग बाय का इशारा एम्पायर का। थोड़ा चकमा जरूर दिया था यहाँ पे ध्रुव को, थोड़ी समस्या में नजर आए। गेंद पैड से लग के जाती हुई ऑफ साइड पे। बढ़िया भरपाई कर दिया। आते ही ध्रुव ने स्कोरिंग रेट को जबरदस्त तरीके से लिफ्ट करा दिया। 172 का स्ट्राइक रेट है उनका। प्रदीप के आउट होने के बाद ऐसा लगता था कि शायद स्कोरिंग रेट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, पर ऐसा होने नहीं दिया उन्होंने। और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि विकेट को भांप गए हैं, कि जानते हैं कि अगर रुक गए 7-8 ओवर तो बड़ा स्कोर बना देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, विकेट से कुछ मदद नहीं मिल रही। अच्छा बाउंस है, पेस है। ये पेस ऑफ द पिच जो है इसको गेज करना होगा, क्योंकि बाउंस ट्रू है तो आपको ट्रस्ट करना होगा पिच को। देखिए हमेशा कहा जाता है अतुल की अंदर आती हुई गेंद को कट करना खतरे से खाली नहीं, और कहीं ना कहीं आप काफी जोखिम उठा रहे हैं। पर ये लाइन रख रहे हैं अशोक जो अपना पहला ओवर डालने के लिए आए हैं, लगातार लाइन को ऑस्टम के बाहर रखते हुए। यही कारण है अब थोड़ी सी फील्ड में बदलाव किया है। खिलाड़ी अब शॉर्ट थर्डमैन की पोजीशन में आता हुआ, तो 4 खिलाड़ी रिंग में हैं ऑफ साइड पे। एक कवर, एक पॉइंट और 2 खिलाड़ी बल्कि शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। इस बार खड़ा कर दिया है कीपर नीचे आता हुआ, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पे। जबरदस्त प्रहार किया है, लाइन खेलने का प्रयास किया ध्रुव ने, और शायद वो जो फील्डर अतिरिक्त फील्डर लेके आए थे ऑफ साइड पे, वो उस फील्डर ने सारा ये खेल खेला है, क्योंकि यही कारण है ऑन साइड पे गए ध्रुव शॉट खेलने के लिए। बड़ा विकेट, और मुझे लगता है कि बिल्कुल जाया किया अपना स्टार्ट। अच्छा खासा सेट हो चुके थे, अच्छे रन आ रहे हैं, आपकी औसत बढ़िया है, आपकी स्कोरिंग रेट, और फिर ये जबरदस्ती का शॉट जो है एक बोनस विकेट दे दिया और फिर से टीम को प्रेशर में डाल दिया। खैर अब 69 पे 2 है कर्नाटका बुलडोजर्स। एक बहुत बड़ा विकेट मिला है चेन्नई राइनोज की टीम को। अब ध्रुव वापस जा चुके हैं पवेलियन। नए बैट्समैन आए हैं राजीव। 27 मुकाबले 977 रन औसत। देखिए एक बार फिर बहुत ही बढ़िया, लगभग 46.5 की अब औसत है, और स्ट्राइक रेट
उससे भी बेहतरीन, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है राजीव का और ये क्षमता उनके पास है। और मुझे लगता है कि स्टेज सेट है, बिल्कुल सही मायने में ओवर्स बचे हैं और ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लॉगिंग करते हैं, बिल्कुल करेक्ट प्लेयर हैं, पर इतना बढ़िया फ्लो है बल्ले का। ये है विकेट और आप कह रहे थे कट नहीं मारना चाहिए अंदर आती बॉल को, और इतना वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप से ये स्लॉग स्वीप भी बनता नहीं था। या गलत लाइन को पिक किया, जैसे आपने कहा गेंद इतनी ऑफ स्टंप के बाहर है, लगभग 5th स्टंप पे है, ऑन साइड पे खेलना धकेलना इतना आसान नहीं। कई बार टॉप एज लगता है, बेशक अब सेट क्यों ना हो गए हो। यहाँ पे अब टाइमिंग सही नहीं था, वापस आते हुए दूसरे रन के लिए बढ़िया दौड़, प्रेशर डाला फील्डर के ऊपर। 9 ओवर की समाप्ति 71 पे 2। And in 9 overs, Karnataka Bulldozers 71 for 2. काफी रोचक ये मुकाबला रहा है अभी तक। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स 71 पे 2। राजीव पहली बार स्ट्राइक पे होंगे, जब आए थे तो अब नो स्ट्राइकिंग एंड पे थे। राहुल 26 पे 24 गेंदों का सामना किया है, पर राजीव ने अपना दबदबा इस टूर्नामेंट में अभी तक बना के रखा है, अपनी छाप छोड़ी है। 20 नंबर की जर्सी में राजीव, अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में 16 छक्के लगा चुके हैं और कोई भी और खिलाड़ी डबल फिगर्स में नहीं है। अगर उस सिक्सेस की आप बात करें, उनके पीछे आदित्य ओझा जिन्होंने 8 छक्के लगाए हैं, वो दबंग्स के, उसके बाद संदीप, और 16 में से ज्यादातर छक्के एक ही मैच में जो लगाए, जिसके बारे में वो उसी दिन एबी डिविलियर्स ने वनडे इंटरनेशनल में 31 गेंदों में 100 रन बनाए। ये देखिए 2, 111 और 7, तो एक ही पारी जो है वो इम्पैक्ट पारी है, और आज फिर मौका है मुझे लगता है। अतुल इन्होंने तो एबी डिविलियर्स को भी टक्कर दे दी, क्योंकि जो शतक लगाया है 33 गेंदों में 111, तो इसको मतलब जब शतक पूरा किया तो लगभग 30 या 29 गेंदें होंगी। मतलब ये तो गजब की पारी खेली थी या बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें 2 मुकाबलों में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो आज उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर ध्रुव के आउट होने के बाद। विक्रांत अब आए हैं। ये चेन्नई राइनोस की टीम हमेशा 3 वीज के लिए जानी जाती है, विक्रांत, विष्णु और विशाल। विशाल इस संस्करण में भाग नहीं ले रहे, पर विक्रांत और विष्णु 2 अहम खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है चेन्नई राइनोस के लिए। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि ऐसा नहीं कि एक ही मैच में तुक्का लगा, उनका खिलाड़ी बढ़िया है, पर उनका जो रोल है टीम में, मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप रही है कि ज्यादा मौकों में जब वो बल्लेबाजी करने आए हैं तो ज्यादा ओवर्स बचे नहीं होते थे, तो उसमें रन बनाने के लिए आउट हो गए होंगे। पर उस पारी में जो चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उस दिन खेली उन्होंने, उसमें उनको काफी समय मिला, काफी समय नहीं मिला फिर भी, क्योंकि पारी उन्होंने 33 गेंदों की खेली सिर्फ, और अभी तो 63 गेंदें बची हैं इस पारी की, उसमें से कितनी गेंदें इनको मिलेंगी, और उसकी आधी भी अगर इन्होंने पारी खेल दी आज, तो ये स्कोर जो है लगभग 200 के पास पहुंच जाएगा। 16 छक्के जो अभी तक इस पूरी टूर्नामेंट में लगाए हैं राजीव ने, 15 छक्के उस मुकाबले में आए थे बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध। यहाँ पे गैप भेजने में सफल, यहाँ पे रन और मिलेंगे, तेज आउटफील्ड है, और जी हाँ, हालांकि प्रयास जरूर किया था डीप पॉइंट के फील्डर ने, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 11वां चौका अभी तक इस इनिंग्स का कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, पर ये बढ़िया शॉट देखिए किस प्रकार, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट में गए, और राहुल जो कि काफी देर से बने हुए हैं, 55 मिनट से क्रीज पे हैं, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, बहुत ही आसानी से इस शॉट का निष्पादन किया। यही जानते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के अन्य खिलाड़ी और उनके समर्थक।
मुझे लगता है एक रोल दिया गया यहाँ पे राहुल को कि एक छोर संभाल के रखे, और उस रोल को अभी तक बहुत बढ़िया निभा रहे हैं, क्योंकि अब एक एंड अभी तक उनने एंकर किया हुआ है, बेशक दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे हो। इस बार काफी लेट खेला पर खिलाड़ी डीप पॉइंट पे स्थगित है, पर मात्र दर्शक ही रह गया, हालांकि प्रयास किया था। Back-to-back boundaries. 2 चौके आ चुके हैं, ये ओवर विक्रांत का थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। देखिए, अगर देखिए अब तक इस मैच को अजय, तो ज्यादा जो बाउंड्रीज आई हैं टाइमिंग से और करेक्ट शॉट्स मार के आई हैं। जब जब बड़ा शॉट मारने की कोशिश की है खिलाड़ी आउट हुआ है। क्या यही कारण है कि अगर आप अलोंग द कार्पेट यानी कि अलोंग द ग्राउंड भी खेलेंगे तो रन जरूर में आपको मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि आपको बड़े शॉट्स के लिए जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है, बड़ी ग्राउंड है, ये बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो गैप्स काफी मौजूद हैं। डॉट बॉल, 10 ओवर की समाप्ति, 80 पे 2 कर्नाटका बुलडोजर्स। End of 10 overs, Karnataka Bulldozers 80 runs on last 2 wickets. तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि आधे ओवर इस इनिंग्स में समाप्त हो चुके हैं। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL आप देख रहे हैं, ये सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल। 19 पे आउट हुए थे प्रदीप, 19 पे आउट हुए थे ध्रुव, राहुल अभी बने हुए हैं 34 पे, राजीव